गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पेज नंबर 73। तो हमने आहार टॉपिक शुरू किया था। आहार में हमने शुरू में काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर ली थी और आज हमारा टॉपिक आहार परिणामकर भाव। आहार परिणामकर भाव। तो अपन ने अष्टविध आहार विशेषताएं पढ़े थे हिमांशु। अष्टविध आहार विशेष हाँ, तो बता 8 क्या बताए थे? हैं? प्रकृति, प्रकृति, देश, ये यार पिछले टॉपिक में घूम रहे हो आप अभी तक। स्वस्थ विद नहीं है, अब अपना शुरू हो गया शरीर क्रिया। आहार में अष्टविध आहार विधि। हाँ, प्रकृतिकरण वाला है। PKSRDK UU UU प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। ठीक है, ये 8 है। इसमें अपने 4 कर लिए थे। तो अपने अंकित जो हमने राशि की बात की थी, राशि में 2 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी होती है? 2 टाइप्स थे राशि के। एक सर्वग्रह और एक परिग्रह। तो जब हम परिग्रह की बात करेंगे तो क्या मतलब है उसका? खुशी। सर्वग्रह की बात करेंगे तो क्या मतलब है उसका राशि का? सर्वग्रह राशि की बात करें तो उससे हम क्या समझेंगे? अच्छा, सभी ग्रह के पिंड नहीं। पूजा सर्वग्रह और परिग्रह क्या है? सर्वग्रह में और परिग्रह में आधा आधा लेंगे। गलत है। क्या बताया? तो सही तो बताया नहीं मैंने, गलत बता रहा हूँ मैं। गलत है, गलत है ये। बुक में गलत नहीं, जो आप बता रहे हो वो गलत है। सर्वग्रह क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, जब हमने खिचड़ी बनाई है तो उसमें 1 किलो चावल और आधा किलो दाल ली है। जब हम सर्वग्रह की बात करेंगे तो उसको बोल देंगे 1.5 किलो आ रहे हैं। दोनों को साथ में काउंट कर लिया, यानी कि दोनों सर्वग्रह सबको गिन लिया। जब परिग्रह की बात करेंगे तो उसमें क्या है, अलग अलग बोल देंगे हम। भाई हमने 1 किलो चावल लिया है और आधा किलो दाल ली है। हाँ, सर्वग्रह में पूरे का पूरी राशि ले लेंगे, कितनी राशि है। हाँ, ठीक है। तो अपन ने कल राशि तक कर लिया था। तो अब आज करेंगे हम देश। देश क्या है? देश उन स्थान को कहते हैं द्रव्य की उत्पत्ति और उसके प्रचार से देशात्म्य को जानना चाहिए। यानी कि जो द्रव्य आहार हम खा रहे हैं वो किस देश में, मतलब कैसी भूमि पे वो उगा है, वो अनाज वो आहार कैसी भूमि पे। भूमि मतलब जैसे
कुछ भूमि रुक्ष होती है, कुछ भूमि स्निग्ध होती है, अलग अलग गुण वाली भूमियां होती है। जब हमने भूमि पढ़ा है पीछे उसमें स्वस्थ वृत्त में, तो हमने भूमि के गुणों की बात की थी। ठीक है, जैसे 3 देश बताए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं अपने विकास? 3 प्रकार के देश बताए हैं, 3 प्रकार की भूमियां बताई थी अपने। साधारण और अनूप, 2 जंगल। ठीक है, तो मतलब वो जो आहार है अपना किस देश में, ठीक है, कैसे देश में कैसी भूमि, देश से यहाँ पे हम लोग कंट्री नहीं लेते, यहाँ पे भूमि को लेते हैं, ये कैसी भूमि है। ठीक है, तो मतलब जैसी भूमि पे वो आहार आपका जो खाने हैं, जिस जैसी भूमि पे वो उगा है वैसे ही उसमें भी गुण होंगे। ठीक है, जैसी जलवायु और भूमि पे वो आहार ग्रोथ किया है तो वैसे ही उसके अंदर गुण होंगे, और जैसा आहार हम खाएंगे वैसे ही हमारे अंदर भी गुण आएंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है देश के बाद में? काल। काल क्या होता है? टाइम, समय, और उससे हम ऋतुओं को भी ले सकते हैं। जब हम काल की बात करते हैं तो जैसे सर्दियों में अलग फ्रूट आते हैं, या सर्दियों में कुछ अलग आहार आता है, गर्मियों में अलग आता है, सीजन होता है ना, सीजनल फ्रूट्स जैसे कहते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, जिस सीजन में जो फ्रूट आते हैं वो खाने चाहिए। आजकल तो क्या है, जो वो कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, किसी भी टाइम पे आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है ना। ब्याह शादियों में जो मटर वगैरह होती है और होती है वो लेके आ जाते हैं, मतलब उसका सीजन कभी होता है और आप कोल्ड स्टोर से कभी भी ले लो, लेकिन जो उसके गुण जिस सीजन में वो उगता है ना, उसमें जो गुण होते हैं वो बाद में उसमें नहीं रहते। वो सिर्फ पापा अपनी तसल्ली के लिए खाते हैं, लेकिन वो गुण उसके अंदर नहीं रह जाते जो उसके सीजन में होते हैं। है? हाँ, उसके गुण खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या है, काल क्या है? नित्यक और अवस्थिक है। नित्यक यानी कि चलता रहता है, रुकता नहीं है, समय नित्य है। ठीक है, और क्या है? अवस्थिक काल रोग की अपेक्षा करता है। ठीक है, मतलब काल जो है, जैसा काल है वैसा आप खान पान करेंगे तो रोग नहीं होंगे। अगर हम जैसे मान लो सर्दियाँ, सर्दी की ऋतु है, शरद ऋतु है, उसमें ठंडा खा रहे हैं ज़्यादा तो अपने आप बीमार होंगे। तो अब क्या है, अवस्थिक काल क्या है? रोग की अवस्था है। अवस्थिक यानी कि अवस्था कैसी है? अवस्था कैसी होती है? अवस्था 3 होती है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो हर चीज हम लोग एज के हिसाब से भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज बच्चे के टाइम में आप खाते थे वही अब हम अगर बूढ़े हो गए तो उस टाइम भी खाएंगे, या फिर जो खाना हम जवानी में खाते हैं तो वो हो सकता है हम बचपन में ना खाएं। तो अलग अलग अवस्था के अनुसार अलग अलग हमारा भोजन और आहार होता है। तो ये भी काल के अंदर आ जाता है, ऋतु में भी, और जो हमारे जो बाल्य अवस्था है और युवा अवस्था है और वृद्ध अवस्था है, ये भी काल के अंदर आती है। फिर क्या है? उपयोग संस्था। उपयोग संस्था क्या है? रूल्स ऑफ यूज। किसी भी आहार को, किसी भी द्रव्य का यूज होगा उसके कुछ रूल होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम उपयोग संस्था। भोजन करने, आहार ग्रहण करने का नियम, जैसे कल हमने आहार करने के या भोजन करने के नियम बताए थे कुछ, हिमांशु बड़े वाला। हाँ, कल अपा ने जब कुछ नियमों की बात, हाँ, और ठीक है, और ना अति शीघ्र ना अति धीमा, मतलब ना जल्दी जल्दी खाना है बहुत, ना ज़्यादा धीरे खाना है। हाँ, और गर्म जो उष्ण भोजन करना चाहिए। ठीक है, ना अति उष्ण ना अति शीत, मतलब नॉर्मल। हाँ, निवायो। फिर क्या है उसके बाद? उपयोक्ता, यूजर, जो
खाना खा रहा है, जो बंदा खाना खा रहा है, जो स्वयं मनुष्य आहार द्रव्यों का उपयोग करता है, जिसके अधीन ओक सात में अर्थात शरीर सात में है। फिर बंदे जैसे मान लो अलग अलग बंदे होते हैं, उनको किसी को क्या चीज सूट करती है, किसी को क्या चीज सूट करती है। जैसे कुछ बंदे होते हैं उनको बैंगन की सब्जी से कोई एलर्जी हो जाती है, या कईयों को वीट एलर्जी, सुनी है आपने वीट एलर्जी? वीट किसे कहते हैं, नहीं सुने? कॉमन, हाँ कॉमन सी बीमारी है, लगभग आजकल बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है। वीट एलर्जी होती है, कनक की रोटी खाती पेट में, हाँ गेहूं में खाने से मतलब पेट में दर्द या दस्त या उल्टी शुरू हो जाती है, ठीक है, या फिर स्किन में रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये कह रहे हैं उपयोक्ता जो यूजर है ओक साथ में, यानी कि अलग अलग बंदे के शरीर में अलग अलग कोई ना कोई चीज साथ में हो जाती है। अब जैसे किसी बंदे ने पहले कभी मांस के ऊपर दूध नहीं पिया है ना, अचानक से पिएंगे तो वो क्या है, विरुद्ध है। जैसे दूध है और मछली है ना, ये क्या है, एक दूसरे के गुणों से विरुद्ध है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, लस्सी का तो नहीं है लेकिन दूध का जरूर है। जैसे हमने कल बात की थी मधु की और घी की, घृत और मधु क्या है, जब अलग अलग होते हैं तब तो बहुत ज्यादा गुणकारी है, लेकिन जब वो साथ में मिल जाते हैं तब वो क्या है, विष के समान कार्य करते हैं। तो ड्रिंक करते हैं कई लोग मान लो मीट के साथ में, तो ड्रिंक का तो कोई वो नहीं है यार, दूध का है। लेकिन जो ओक साथ में की बात मैं कर रहा था ना, जैसे ज्यादातर लोगों को क्या होता है, जैसे नॉनवेज खा लिया फिर दूध पी लिया तो उनको उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है, खराब कर जाता है। और जैसे मछली के ऊपर खा लेते हैं तो वाइट जो होती है विटिलिगो बोलते हैं इसको, बीमारी को है। मटन के साथ भी इतना नहीं होता रिएक्ट, लेकिन जो मान लो है, हाँ मटन और चिकन के साथ दूध का, जो नया बंदा है ना उसके हो जाएगा। अब जैसे कुछ बंदे ऐसे होते हैं बचपन से, मतलब बहुत छोटी है से 8-10 साल का है, तो वो क्या करते हैं चिकन और मटन भी खाते हैं लेकिन साथ में रात को दूध भी पी के सोते हैं, तो फिर क्या होती है बॉडी उसको वैसी ढल जाती है, ठीक है, तो वो उसके लिए साथ में हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी के लिए साथ में है वो। तो अब वो अगर विरुद्ध आहार भी करेगा तो भी उसके, अगर वो विरुद्ध आहार बचपन से लेके कंटिन्यू करता रहे ना, तो उसकी बॉडी ने क्या किया, मेंटेन कर लिया उस चीज को, फिर उसको नुकसान नहीं होगा, हाँ उसको नहीं होगा, ठीक है, और उसके शरीर को आदत पड़ गई। लेकिन कुछ नए बंदे क्या है, जैसे मान लो किसी ने अचानक आज जैसे नॉनवेज, हाँ तो उनको ये क्या है साथ में, जिनको साथ में नहीं होता तो उनके दिक्कत हो जाती है, फिर बीमारियां पैदा होती है। तो अब ये कह रहे हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन से लाभ क्या है, ये 8 प्रकृतिकरण आदि शुभ फल देने वाले और आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले थे, इसलिए उनको भली भांति जानना चाहिए, जानकर हित की इच्छा करने वाला होना चाहिए। यानी कि जो लोग इस अष्ट आहार विधि विशेषता इनके अकॉर्डिंग अपने आहार को ग्रहण करेंगे तो वो आरोग्यकर होंगे, यानी कि उनको रोग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक आ गया आहार परिणाम का भाव, यानी हमने आहार कर लिया, उसको परिणाम तक पहुंचाने वाले भाव कौन से हैं। परिणाम तक मतलब जैसे हमने आहार ले लिया, आहार खा लिया, इसको कन्वर्ट करता है, पहले किसमें कन्वर्ट होता है, आहार रस में। आहार किसमें कन्वर्ट होता है, डाइजेशन हो गया आहार रस में, फिर आहार रस क्या करता है आगे, धातुओं में कन्वर्ट होता है, रस रक्त आदि धातुएं, ठीक है। आहार लिया, डाइजेशन हुआ, फिर आहार रस बन गया, आहार रस से आगे क्या बनेगी, जो सप्त धातुएं अपनी वो बनती हैं, ठीक है। तो इसको आहार से लेके धातु तक परिणाम लाने के वाले जो भाव है, कौन से ऐसे भाव हैं जो आहार को परिणाम तक पहुंचाते हैं, यानी कि
तो उसमें क्या आ जाते हैं, आहार का पाचन करके रक्त आदि धातुओं को परिणत करने वाले 6 प्रकार के भाव होते हैं। 6 प्रकार के भाव में कौन सा आ गया सबसे पहले, ऊष्मा। यानी कि जब हमने खाना खा लिया तो सबसे पहले तो पित्त, जो ऊष्मा है, पाचन के लिए जरूरी क्या है, अग्नि। अग्नि जरूरी ना, तो उसमें भी पाचक पित्त। तो अपने अंकित, पित्त के 5 भेद बताओ। जब हमने बात पित्त का पढ़े थे उसमें पित्त के 5 भेद बताए थे। रईस, पित्त के 5 भेद। हिमांशु, हाँ भाई हिमांशु। पूजा, खुशी। वात के जैसे हमने पढ़े थे पहले, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, वैसे पित्त के भी पढ़े थे। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, ब्राजक पित्त, आलोचक पित्त। जब अपन ने वात पित्त का पढ़े थे ना डिटेल में, तो उनके कफ के भी और वात के भी और पित्त के भी, तीनों के 5 पार्ट हमने आगे पढ़े थे। तो जो डाइजेशन में काम करता है पित्त का हिस्सा कौन सा करता है, पाचक पित्त। ठीक है। रंजक पित्त आपको मैंने बताया था, रक्त को रंजन करता है, रंजन यानी कलर देता है। ये कहाँ रहता है, लीवर और स्प्लीन में। साधक पित्त मैंने आपको बताया था, कहाँ, हृदय में। ब्राजक पित्त स्किन में। आलोचक पित्त, आलोचन, आंखों को बोलते हैं ना, तो ये कहाँ पे होते हैं, आंखों में आलोचक पित्त। इस तरह से 5 टाइप इसके हैं, तीनों दोषों के 5-5 टाइप हैं, जिनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्थान है। ठीक है। तो पाचक पित्त कहाँ होता है, हमारे आमाशय में, और इसका काम क्या है, जो हमने आहार लिया है उसको पचाना। ठीक है। आहार का पाचन करके जो सबसे पहला भाव क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा में क्या क्या है, एक तो पाचक पित्त है। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, पंचभूताग्नियां। पंचभूताग्नियां कौन सी है, पंचभूताग्नियां कौन सी है, पंचभूताग्नि, पंचभूताग्नि। अभी आपको सर भी बढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ वही है, पंचभूत अग्नि भी वही है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सप्त धातव अग्नियां भी हैं। सप्त धातव अग्नियां कौन सी होती हैं अंकित, सप्त धातव अग्नियां। रस, खुशी, सप्त धातव अग्नियां। शुक्र, ये तो 7 धातुएं होगी। सप्त धातव अग्नियां, सप्त धातव अग्नियां कौन सी, कौन सी होगी, नाम बताओ। हाँ, शुक्र नहीं जाएगा। तो ये तो धातुएं होगी 7। अग्नियां बताओ, अग्नि 12 होती है टोटल, पक्की बात है, और 13 होगी फिर, 13 होगी फिर। तो ये अपने हिमांशु बता तो सही रहा है, लेकिन धातुएं बता रहे हैं। धातव अग्नियां पूछी है मैंने, तो उनके नाम के आगे अग्नि भी लगेगी। रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि। तो हाँ, तो अग्नि लगाओ साथ में, तभी इसको अग्नियां बोलेंगे।
है। अगर सिर्फ आप रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र बोलेंगे तो वो तो धातु ही काउंट हो जाएंगे। साथ में रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, तो सभी दिया गया अग्नि। हाँ हाँ, सब क्या गया अग्नि। और वो भी फिर जैसे जहाँ पे 10 नंबर देने होंगे ना, वो भी 1 कर देगा। जहाँ पे उसने 10 नंबर देने हैं एग्जाम में, वो सिर्फ 1 कर देगा, 0 लगाना भूल जाएगा है। ये भी 1 अग्नि कर देगा अगला। तो ये तो ही सबसे पहला आहार परिणाम कर भाव में क्या हुआ, उष्मा। उष्मा में क्या क्या आ गया, पाचक पित्त और क्या है, पंचभूताग्नियां। तो अंकित टोटल अग्नियां कितनी होती हैं? 13 होती है। कौन कौन सी होती हैं? हाँ, एक जठराग्नि होगी। भूताग्नि कितनी होगी? 5, 6 होगी। 7 धातवाग्नि कितनी होगी? 7 और 6 13। मैथ भी कमजोर है। 7 और 6 13, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी अग्नियां। फिर दूसरा भाव क्या है, वायु। दूसरा भाव क्या है, वायु। अब खाना जब मुख से लेकर हमारे जो बृहद अंतर और लघु अंतर, मतलब आंतों तक पहुंचा है पाचन के लिए, आमाशय तक पहुंचा है, वो कौन लेके जा रहे हैं? वायु लेके जा रहे हैं, क्योंकि गति का काम किसका है, गमन का कार्य किसका है, वायु का है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा भाव। फिर तीसरा क्या है, क्लेद। तीसरा भाव कौन सा है, क्लेद। क्लेद क्या होता है? जैसे जब हमने बात की ना वात पित्त कफ की, तो ये क्या है, मिलके डाइजेशन में काम करते हैं। जैसे पहले पाचक पित्त आया था, अब क्लेदक कफ आ गया। कफ के 5 पार्ट याद है क्या? कफ के 5 पार्ट याद है? ये तो यहीं आ गया, क्लेदक कफ, तर्पक कफ, श्लेष्म कफ। तो तीसरा भाव क्या आ गया, क्लेदक कफ। इसका काम क्या होता है, इसको जो खाना हमने खाया है आहार को, उसको क्या करता है, क्लेदन करता है, यानी कि उसमें जैसे लार्वा मिक्स करके उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। फिर चौथा क्या है, स्नेह घृत आदि। चौथा भाव क्या है, स्नेह घृत आदि। ये किसमें हेल्प करता है, उसको स्निग्धता लाता है खाने में। फिर क्या है, पांचवा क्या है, मेन जो भाव है, काल। काल काल क्या होता है, काल क्या होता है, पाचन का समय। तो जो पचने में समय जो लगेगा 4 घंटे 3 घंटे जो है वो लगेगा। फिर छठा भाव कौन सा है, संयोग। 4 घंटे करीब करीब है। नहीं, प्रेशर तो जरूरी नहीं है, 4 घंटे बाद बन जाएगा। पचने का समय है तो 10 बजे। हाँ हाँ। तो फिर क्या है, छठा क्या है, समयोग। समयोग किसका, अष्टविध आहार विधि बताया था ना जो आपको, वो छठा योग है। तो ये 6 क्या है, आहार परिणामगर भाव है, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने बताया उष्मा पित्त। उष्मा क्या करती है, आहार का पाचन करती है। उष्मा किसे कहते हैं हम, गर्मी को, है ना, जो ताप होता है उसको उष्मा कहते हैं। फिर क्या है, वायु। वायु में क्या है, समान वायु। समान वायु हमने बोला था पूरे शरीर में रहती है ना। पाचन के लिए मुख से अमाशय की ओर अन्न का अपकर्षण करती है, ऊपर से लेके नीचे जो अन्न को लेके आती है वो समान वायु होती है। फिर क्या है, कफ आ गया, क्लेदन, क्लेदक कफ। वो क्या करता है, आहार को शीतल करता है, ढीला करता है। फिर क्या है, स्नेह। स्नेह क्या करता है, इनको मृदु करता है, स्निग्धता लाता है। फिर काल क्या है, काल क्या करता है, अपने पाचन क्रिया को, हाँ, समय निर्धारित होता है। फिर क्या है, संयोग हो गया, मतलब सब सब को मिला के
जो आहार परिणाम कर भाव है, जो अष्टविध हमने पहले पढ़े हैं, उनको मिला के क्या हो गया, अष्टविध आहार। तो अब आ गया, ये तो हमारा हो गया आहार का टॉपिक कंप्लीट। 5 मिनट और है यार में। तो फिर अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट अग्नि के सामान्य कर्म की। उसके सामान्य कर्म क्या है? अग्नि हमने बता दी है 13 प्रकार की है। तो उसका मुख्य कार्य क्या है? दहन। दहन यानी कि जलाना और पाक करना, खाए हुए अन्न को पचाना। पाचन का मुख्य कर्म है अग्नि का। फिर क्या है? 6 रस युक्त आहार को अन्न रस में, जैसे हमने पहले बात की थी, आहार है उसको पहले अन्न रस में, फिर अन्न रस को धातुओं में कन्वर्ट करने का कार्य किसका है? अग्नियों का। और क्या है? पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष 12 अग्नियों की वृद्धि होती है। जो जठराग्नि है ना, उसी को पाचक अग्नि कहते हैं अपन। तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो बाकी जो अग्नि है 12, उनकी भी वृद्धि हो जाएगी। अगर ये जठराग्नि मंद पड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, बाकी सारी अग्नियां भी मंद पड़ जाएंगी, जिससे फिर बाद में डाइजेशन से रिलेटेड रोग उत्पन्न होंगे। और क्या है? शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म 13 अग्नियों के ऊपर आश्रित है। जो 13 ये अग्नि है, इनके ऊपर ही अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हैं? हाँ सही बता रहे हैं, याद कर। हाँ 2 मिलके। हाँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है पूजा? हाँ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म यानी कि किसी चीज का बनना, कैटाबॉलिज्म यानी किसी चीज का अपने शरीर में टूटना। इस टूट फूट को अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमारी अग्नियां मंद पड़ जाएंगी तो क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म भी अपने आप स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है। फिर जठराग्नि का कार्य है। जठराग्नि का कार्य क्या है? प्राकृतिक कर्मों से पित्त 4 प्रकार के, अपन ने आहार बताए थे, कितने प्रकार के बताए थे? प्रयोग भेद से 4 प्रकार के बताए थे। 4 प्रकार के कौन से थे आहार हिमांशु? 4 प्रकार के आहार कौन से थे प्रयोग भेद से? हैं? जठार, कौन से थे पूजा 4 प्रकार के आहार? खुशी? हाँ वक्ष्य, भोज्य, पेय और ले। यानी कि कठोर थे कुछ, चबाकर निकलने वाले कुछ। कौन से थे? जो मतलब सॉफ्ट थे लेकिन चबाकर निकलने वाले थे वो भी। और कौन से थे? पीने योग्य थे और चाटने योग्य थे। ठीक है। वक्ष्य, भोज्य, पेय और ले। ठीक है। हाँ तो ये क्या करते हैं? पाचन कर पक्वाशय। पक्वाशय किसे कहते हैं हम? लार्ज इंटेस्टाइन को। रमाशय किसे कहते हैं हम? स्टमक को। ठीक है। इसके मध्य रहकर क्या करते हैं? दोष, रस, मल, मूत्र को पृथक कर, अलग अलग करके शेष जो अन्य पित्त स्थान है उनको अपने स्थान में रहकर ही बल देता है। ये तो होगी जठराग्नि। और क्या है? भूताग्नि के कार्य क्या है? भौम यानी कि भूमि संबंधी, अप्य यानी कि जल संबंधी, और आग्नेय क्या है? अग्नि संबंधी। वायव्य क्या है? वायु से संबंधित। और नाभस क्या है? आकाश से जो रिलेटेड है। तो ये अपने अपने गुणों के द्वारा अपने अपने गुणों वाले द्रव्य का पाचन करते हैं। ठीक है। जो मान लो पृथ्वी गुण वाला द्रव्य होगा उसको जो कौन सी अग्नि करेगी? हाँ पृथ्वी अग्नि जो होगी उसको पाचन करेगी, यानी कि उसको भौम्य अग्नि बोल देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये अपने अपने गुणों वाले द्रव्य का पाचन करती है। फिर जब बात करेंगे धातव अग्नि के कार्य की, धातव अग्नि का कार्य क्या है? 5 उष्णा, 5 भूताग्नियां ही स्थानांतर होकर प्राप्त होकर धातुओं में स्थित हो जाती है। धातु अग्नि का रूप ग्रहण कर लेती है। जो 5 भूताग्नि है ये पाचन करके क्या होता है? जो धातव अग्नि है 7 धातुएं हैं उनमें कन्वर्ट करती है।
जैसे रस अग्नि, रक्त अग्नि। तो इनसे क्या होता है, कीट भाग। जब भी अपन आहार खाते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक तो कीट भाग होता है और एक कौन सा होता है, सार भाग होता है। जो कीट भाग होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, और जो सार भाग होता है वो क्या है, अपने बॉडी के लिए यूजफुल होता है जो, ठीक है, जिसको अपनी बॉडी एब्जॉर्व करती है। तो आहार से कौन से भाग बनते हैं, दो, कीट भाग और सार भाग, ठीक है, जिसको प्रसाद भाग भी कह देते हैं अपन, प्रसाद भाग, जो अपने बॉडी के लिए श्रेष्ठ होता है। और कीट भाग क्या है, वेस्टेज है, जिसको अपन एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं शरीर से बाहर, ठीक है। तो जठर अग्नि, पाचक अग्नि द्वारा आहार का पाचन होने के पश्चात जो रस श्रेष्ठ अंश बनता है वह व्यान वायु द्वारा सूक्ष्म स्तोत्रों में पहुंचकर, जो मतलब खाने के बाद रस बनेगा, सबसे पहले आहार रस बनता है, तो वो किसके द्वारा जाएगा, व्यान वायु। अपने 5 जो टाइप्स बोले थे किसके, वायु के, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ठीक है। तो व्यान वायु के द्वारा क्या होगा, सूक्ष्म स्तोत्र, सूक्ष्म क्या होता है, जो बारीक अपने स्तोत्र है वहां तक पहुंच के रस, रक्त आदि सप्त धातुओं को अग्नि द्वारा कर्मश पाचन होकर उसी समय रक्त, मांस आदि धातुओं में परिवर्तित होकर, ठीक है, उसके बाद क्या बनती है, अपनी धातुएं बनती हैं। तो रक्त अग्नि से ही पाचन होगा। जो रक्त का पाचन होता है, रस का किससे होता है, रस अग्नि से पाचन होगा। रक्त का रक्त अग्नि से पाचन होगा। और फिर मांस का मांस अग्नि से। इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो ये अपना, हाँ, अग्नि टॉपिक अपना आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।